हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिवोल्यूशन थ्रू स्टडी। आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम एरिया देखेंगे, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, ठीक है। सबसे पहले क्यूबॉइड, इसके हम एरिया के बारे में बात करेंगे एंड वॉल्यूम। इसके एरिया और वॉल्यूम से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई रेक्टेंगल है एल और ये बी, तो इस रेक्टेंगल के एरिया ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, ये होता है, ठीक है। ये आप जानते हैं। ये सीट बन गया, ठीक है। तो अगर हम ऐसे रेक्टेंगुलर सीट से एक क्यूबॉइड बना दें, एक ये ऊपर लगा दें, इसकी लेंथ और ब्रीथ, इसकी लेंथ और ब्रीथ, ठीक है। ये लेंथ है एल और इसकी जो ब्रीथ है वो बी, और ये हाइट एच, ठीक। रेक्टेंगल के एरिया होता है ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, ठीक है। अब इन्हीं सीट्स से ये जो रेक्टेंगुलर सीट है, इनको उठा के अगर हम फिट कर दे तो एक बॉक्स बन जाएगा, और वो बॉक्स होता है क्यूबॉइड, ठीक है। अगर इसकी सारी साइड इक्वल हो जाएंगी तो उससे बन जाएगा क्यूबॉइड। उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, अभी सिंपली इसके बारे में, ठीक है, कि कैसे बनाएंगे। ये डस्टर एक क्यूबॉइड फॉर्म में है, ठीक है। इसका शेप कैसा है, क्यूबॉइड, ऐसा ही सेम है। ये है लेंथ और ये है हाइट, और ये साइड है, ये लेंथ है, ये हाइट है, और ये साइड है ब्रेथ, ठीक है। तो एल, ये है एल, और ये है बी, और ये क्या है एच। सेम ये ऐसे ही, ऐसे बहुत सारे बॉक्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे मिठाई के डिब्बे हैं, ठीक, और बहुत सारी चीजें हैं। रूम हो गया, मतलब वो कई डिफरेंट शेप्स बोलेगा, ठीक है, कई डिफरेंट शेप। बस फंडा यही है, बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे कि अगर ऐसी रेक्टेंगुलर सीट एक इधर लगा दे, एक इधर लगा दे, जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी। हम यूनिफॉर्म क्यूबॉइड पढ़ रहे हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब जितनी हाइट और ब्रीथ इधर होगी इस प्लेट की, उतनी इसकी होगी, जितनी इसकी होगी उतनी ही इसकी होगी, ठीक है। तो हम एक एक करके देखेंगे, इसके एरिया निकालेंगे। सबसे पहले ये बना हुआ है, सपोज यही, इसको यहां उठा के सेट कर दिया गया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू बी, और इस वाली प्लेट का एरिया हो जाएगा एल इंटू बी। ये लेंथ है और ये क्या है, ये ब्रीथ, तो जितना ये है उतना ये है, ठीक है। उसके बाद ये आ गया, अब इसको हटा देते हैं, ठीक, ये समझ में आ गया। उसके बाद इस वाली प्लेट, जो ये प्लेट है, इसकी हाइट है h और ये है b। इसको हम ऐसे बना देंगे, इसको उठाया और ऐसे सेट कर दिया, ये है। तो ये कितना हो जाएगा, h और ये b, और इसके एरिया हो जाएगा b इंटू एच, लिख देंगे इस वाले के एरिया b इंटू एच, ठीक। जितना ये है उसके जस्ट अपोजिट सेम वही प्लेट होगी, इसका भी b इंटू एच, ठीक है। और इसके सामने वाला, जैसे ये डस्टर है, इसका हो गया, ये एरिया आ गया, ठीक, ये एरिया आ गया। अब ये वाला एरिया आ गया, ये बाकी है, इसका निकालना है। ये हो गया और ऊपर वाला हो गया, साइड वाली प्लेटें और ऊपर और नीचे वाली प्लेटें, बस कौन सी बची है, ये वाली, ठीक है। इस प्लेट की लेंथ कितनी है, एल, ये हो गया, और ये इधर बना देते हैं। ये सामने वाली प्लेट उखाड़ के और इधर लगा दिया, ठीक है, ये ऐसे। ये सामने वाली है, ये इसकी लेंथ है एल, ये जो लेंथ है ये एल है, एल इंटू और हाइट है h,
तो एरिया इसका आ जाएगा L इंटू एच, मतलब ये सामने वाली प्लेट का एरिया आ जाएगा L इंटू एच, जो इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 2D है 3D नहीं है, तो इसमें पॉसिबल नहीं है, तो ये याद रखना, ठीक है। इसे यह बना रहने दें। अब हमें जिस भी पार्ट के एरिया चाहिए हम ये निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे अगर वो बोल रहा है कि फाइंड टोटल सरफेस एरिया, तो सभी को ऐड कर देंगे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया सभी को ऐड कर देंगे। ये L इंटू बी है और नीचे वाला भी L इंटू बी है, तो ये 2 टाइम्स L इंटू बी, 2 टाइम्स L इंटू बी प्लस ये BH है, तो ये भी कितना होगा BH, तो 2 टाइम्स B इंटू H प्लस, या इसे ब्रैकेट में रखते हैं तो समझ में आएगा, ये हो गया। उसके बाद ये सामने वाला ये है, तो 2 टाइम्स L इंटू एच। अब इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से पूरे से 2 कॉमन ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा LB प्लस BH और प्लस LH, या HL लिख दें जो बुक में लिखा होता है जिससे लोग रटते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये हो गया क्यूबॉइड का। तो रटेंगे कभी नहीं, अगर समझ में आ जाता है तो कभी भी आप फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अगर रट लेंगे तो वो डिराइव नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको डेरिवेशन आता है, फार्मूला कैसे आया, क्या तरीका है, तो क्वेश्चन साफ दिखेगा, क्योंकि क्वेश्चन लैंग्वेज में होता है। जैसे जैसे वो बोलेगा इमेज आपको आपके माइंड में बनती जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या आना चाहिए, ये पूरा शेप्स, ठीक। अब लेटरल सरफेस एरिया देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे लेटरल सरफेस एरिया। ये बेस एरिया है, इसे हम बेस एरिया बोल सकते हैं, इसे अपर एरिया। और ये साइड वाली सीट, ये साइड वाली सीट, इसे बोल सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल क्या है, ये साइड और ये सामने वाली साइड, ये सामने, जैसे ये डस्टर है, ये डस्टर, तो ये और ये वाले, इसके आगे ये फ्रंट और बैक, और ये साइड वाली, ये है लेटरल, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, बेस एरिया है ये, ठीक है। इससे 90 डिग्री पर ये खड़ी सीटें ऐसे लगी हुई है, ऐसे, ठीक। तो अगर कोई बेस एरिया के परपेंडिकुलर ये है एरिया, तो उसे बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। ये है B और ये हाइट है H, और ये सामने वाली प्लेट, ये लेंथ है L और ये हाइट H है, वो आप जानते हैं, ठीक। तो लेटरल सरफेस एरिया होगा ये सीट प्लस ये सीट, तो इस प्लेट के एरिया है BH, तो इसका भी होगा कितना BH। और एक बैक वाली, ये फ्रंट वाला इधर बना देते हैं, इसको यहाँ से उठा के यहाँ फिट कर दिया, ठीक है। तो ये फ्रंट है, थोड़ा और बड़ा बना दें, ये फ्रंट है, ये L है, ठीक। और ये क्या है H, तो इसका एरिया है L इंटू H। ये फ्रंट वाली प्लेट उठा के यहाँ फिट कर दे, ठीक है, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आएगा कि ये फ्रंट में है, इसके बैक में भी एक सेम प्लेट लगी होगी, ठीक। तो इसका एरिया है L इंटू बीच, तो लेटरल सरफेस एरिया A लेटरल इज इक्वल टू इसका एरिया BH प्लस ये साइड प्लेट हो गई और वो साइड वाली प्लेट BH प्लस ये फ्रंट L इंटू H प्लस एक बैक में होगी L इंटू H। अब ये हो जाएगा 2 टाइम्स BH और ये हो जाएगा 2 टाइम्स HL, ठीक। और यहाँ से A लेटरल 2 कॉमन हो जाएगा और यहाँ से BH प्लस HL, ये
ये है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि लेटरल सरफेस एरिया बैक वाला और फ्रंट वाला साइड की प्लेट होती है क्योंकि बेस एरिया के परपेंडिकुलर, ठीक, तो उसे हम लेटरल एरिया बोल देंगे। हो सकता है कभी कभी ऐसे डस्टर है तो ऐसे बुक कर दे, ठीक, ये डस्टर है, जब तक ऐसे है तब तक तो ये ठीक है, उसके बाद कभी कभी बॉक्स को ऐसे रख देंगे, ठीक है, तो वो क्यूबॉइड हो जाएगा, बेस एरिया ये हो जाएगा और लेटरल ये वाले हो जाएंगे, ठीक, मतलब बेस एरिया के परपेंडिकुलर। उसके बाद लेटरल, इसमें से और कुछ कॉमन है, एच कॉमन है, एच, ए लेटरल इज इक्वल टू, अगर 2h कॉमन कर लें, ये 2 और h भी तो कॉमन है, b प्लस एल, इसे आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, इसे याद कर सकते हैं, लेकिन समझ लें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, उसमें से रटना नहीं पड़ेगा, रट लेंगे तो बेस्ट है वो, बस आप समझ लें तो बहुत बेटर है, ठीक है। तो ये हो गई क्यूबॉइड। ऐसे सेम हम बात करेंगे अब क्यूब की, ठीक, तो ये है टोटल सरफेस एरिया और एक प्लेट के एरिया देख चुके हैं आप, ठीक है। अब लेटरल सरफेस एरिया, जैसे ये रूम है, ठीक है, तो ये रूम के चारों तरफ की जो वॉल्स है ना, ये लेटरल सरफेस एरिया, ये बेस एरिया और ये अपर एरिया, ठीक है। तो कोई भी क्यूब या क्यूबॉइड, उसके एरिया ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। अब देखेंगे क्यूब के एरिया कैसे फाइंड करेंगे, बस कुछ नहीं, वो सिंपल होता है। उससे पहले हम स्क्वायर के एरिया देखेंगे, ठीक है, स्क्वायर, अगर साइड ए है, ये कोई स्क्वायर प्लेट है, ठीक, तो एरिया क्या है, a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। और जब भी वैल्यू पुट करेंगे विद यूनिट, जैसे a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या होगा, 5 का स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक, तो 5 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, तो 25 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 25 आएगा, सॉरी, ठीक, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब इन्हीं स्क्वायर प्लेट से, ये जो स्क्वायर प्लेट है, इनको सेट करके एक चारों तरफ लगा देंगे, ऊपर और नीचे, ठीक, तो ये बन जाएगा एक क्यूब। ये कह सकते हैं कि क्यूबॉइड का छोटा भाई कौन सा है, क्यूब, ठीक, छोटा वाला, जस्ट छोटा वाला, बिल्कुल छोटा वाला नहीं कि इतना बड़ा बना दे रहा, ठीक है। एक बनाते हैं, इसकी सभी साइड ए होंगी, ए, और ये कितना होगा, ए, ठीक। इसकी जो डायमेंशंस है, वो लेंथ कितनी है ए, ब्रेथ कितनी है ए, और हाइट कितनी है ए, मतलब इसका सब कुछ, मतलब चारों प्लेट्स सेम होंगी, 2 इधर, 2 पीछे, फ्रंट और बैक, और ऊपर नीचे, ठीक है, तो एक बन जाएगा क्यूब, ठीक है। उसके बाद जो टोटल सरफेस एरिया था, टोटल सरफेस एरिया, वो क्यूबॉइड का कितना था, 2 टाइम्स LB BH और HL, ठीक। इसमें क्या है, LB सेम है, B भी सेम है, H भी सेम है, तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा ये A की वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में फिट कर देंगे, ठीक। जैसे 2, L कितना है इसका, A, B कितना है, A प्लस A इंटू, और हाइट कितनी है A, इसमें सभी में A, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो A टोटल आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर,
और यहाँ से 2 और इनको ऐड कर देंगे 1 2 3, तो यह आ जाएगा 3a² और 3 2 जा 6a²। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक, या फिर एक प्लेट के लिए निकाल लें और कितने फेसेस हैं, एक प्लेट के लिए a हो गया और सभी प्लेट इक्वल हैं। और एक क्यूब बनाने के लिए जो है हमें 6 प्लेटों की जरूरत होती है, तो यहां से 6 × एक प्लेट के एरिया, ठीक है, तो ये टोटल सरफेस एरिया जो आ जाएगा यही आ जाएगा, ठीक। ये ज्यादा इजी है कि एक प्लेट के एरिया निकालेंगे, क्यूब में बिल्कुल इजी होता है वो, एक प्लेट के एरिया निकाल के उसको 6 से इंटू करवा देंगे तो यही आ जाएगा। तो चाहे आप ऐसे निकाल लें या एक प्लेट के एरिया और इंटू 6, ठीक, ये हो गया। अब इसके लेटरल सरफेस एरिया, इसके चारों तरफ की वॉल्स होंगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, ए लेटरल सरफेस एरिया, ठीक, लेटरल सरफेस एरिया लिख देते हैं एक बार पूरा। लेटरल सरफेस एरिया, 4 प्लेट, एक फ्रंट में, एक बैक में, एक इधर उधर, और एक प्लेट के एरिया कितना है, जैसे ये साइड वाली ले लें इसकी, ये प्लेट, जो इसका एरिया होगा वो होगा a × a बराबर a², और एक उधर होगी, एक बैक में, एक पीछे, तो 4 × a²। तो क्यूब में बहुत इजी होता है, कुछ नहीं करना होता है, एक प्लेट के एरिया निकाल के 6 से इंटू कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, और 4 से इंटू कर देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्योंकि जैसे ये रूम एक क्यूब की तरीके होता, तो चारों तरफ की जो वॉल्स हैं एक क्यूब की तरीके होता, तो चारों तरफ से की वॉल लेटरल सरफेस एरिया होती है, और एक वॉल के एरिया है a × a मतलब a², तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4a², और 6 × a², 6a² वो टोटल सरफेस एरिया। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक क्यूब है, ठीक, क्यूबॉइड में पहले देखेंगे, जैसे ये क्यूबॉइड है ये, ठीक है, तो कभी कभी एक क्यूबॉइड टैंक बनाएंगे वो, और ऊपर का जो एरिया है वो नहीं होगा, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ये गौर करना होगा कि ऊपर के एरिया है या नहीं, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। कभी कभी क्यूबिकल टैंक होंगी, कभी कभी टाइल्स लगाना होगा, और टाइल्स लगाने में कभी कभी बेस में टाइल्स नहीं लगती, जैसे ये इस टाइप का है, ये क्यूबॉइड है, ठीक, और इसमें हमें टाइल्स लगाना है, ये टैंक है या कोई रूम है, तो ऐसे होगा, ये अर्थ में होगा, तो कोई नीचे तो टाइल्स लगाएगा नहीं, टाइल्स तो यहाँ हर जगह लगाएंगे। तो ऐसे भी कई सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के करेंगे, और अगर ये डेरिवेशन और ये फॉर्मूले आपको आते हैं तो आराम से समझ के क्वेश्चन करिएगा, और एक भी क्वेश्चन गलत ना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ करेंगे, इन फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे कोई क्यूबॉइड है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है 80 मीटर, और ब्रेथ कितनी है 60, और ये हाइट है 50। तो पहले इसका डायग्राम बना लीजिए, ठीक, ये है, इसकी लेंथ है 80 मीटर, और हाइट h = है 50 मीटर, और जो इसकी ब्रेथ है ये वो कितनी है, b = है 60 मीटर। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, सीधा से एक ही फॉर्मूला है, A total = 2 times LB + BH और प्लस LH, ये है, रख देंगे इसमें, A total 2 times L कितना है, ये 80 है, सॉरी 80 मीटर, ठीक, तो ये 80 × B 60 प्लस B कितना है 60 × 50 प्लस 80 × 60 है, यहाँ से 60 × 50 और प्लस L कितना है 80 × 50, ठीक है। ये फॉर्मूले में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। A टोटल 2 टाइम्स
और ये मीटर स्क्वायर, ठीक। एरिया की यूनिट ए इंटू ए, साइड इंटू साइड, तो उससे मीटर स्क्वायर, इनको ऐड कर देंगे तो ये 2 और ये 0 2 और ये 4 3 7 3 10। से 10,200 ये आ गया, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0,024 और ये 0 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो इतना आ जाएगा। कैलकुलेशन देख लेना अपना, चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या है, क्यूब है, ठीक। इसमें जो इसकी साइड दी हुई है इसे ले लें 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो फाइंड टोटल सरफेस एरिया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ बाकी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे। तो अभी ये देखते हैं टोटल सरफेस एरिया, ए टोटल इज इक्वल टू 6 इंटू, और 6 प्लेट है, एक एरिया है ए स्क्वायर, तो 6 और ये कितना है 10 और ये सेंटीमीटर होल स्क्वायर, तो यहाँ से 6 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये है ए टोटल सरफेस एरिया। ऐसे लेटरल और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनाए जा सकते हैं। तो इस वीडियो से रिलेटेड, इस कोई भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है।